हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ एक क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हमने किया था, असेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन का इन प्लेन एसेंट्रिसिटी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। नाउ वी कैन सी ए क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। हम एक क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन जो है बच्चे, नाउ दिस क्वेश्चन कमिंग इन एसएससी जे 2007 और 15 नंबर का ये सवाल आया था। ठीक है, 2007 के अंदर ये आया था बच्चे, नाउ 2007 के अंदर। एंड नाउ दिस प्रॉब्लम इज ऑफ 15 मार्क्स। 15 नंबर की प्रॉब्लम थी, अच्छी प्रॉब्लम थी। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। कैलकुलेट द साइज ऑफ द वेल्ड रिक्वायर्ड फॉर द वेल्डेड ब्रैकेट लोडेड एज ऑन इन फिगर। आपको वेल्ड का साइज बताना है। क्या कैलकुलेट करना है? ये नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वेल्डिंग साइज। आपको वेल्डिंग का साइज बताना है। क्लियर? नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वेल्डिंग साइज। क्लियर है बच्चे? वेल्डिंग की साइज बतानी है आपको। ठीक है, ये ब्रैकेट कनेक्शन दिया हुआ है। इस ब्रैकेट कनेक्शन में चारों तरफ इधर 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 सारी जगह वेल्डिंग हो रखी है। क्या हो रखी है बच्चे? वेल्डिंग हो रखी है। जब सिमेट्रिक सेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरा सीजी होगा, नाउ दैट विल बी द सीजी। ये मेरा सीजी हो जाएगा। नाउ दिस विल बी द सीजी। ये मेरा सीजी पॉइंट हो जाएगा। सभी को क्लियर है बच्चे बात? नाउ अगर ये बच्चे मेरा सीजी है, अगर ये मेरा सीजी है, तो नाउ वी कैन सी कि जो चारों कॉर्नर है सारों क्रिटिकल पॉइंट ही होंगे। तो मैंने ये वाला पॉइंट कॉर्नर क्या ले लिया? मैंने ये वाला कॉर्नर क्रिटिकल ले लिया। नाउ वी कैन कंसीडर दिस कॉर्नर एज ए क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट हो गया। क्लियर? बाकी बातें, वेल्डिंग साइज निकालना है तो कुछ वेल्डिंग साइज मैंने मान लिया कि देखो, सुनो, कॉन्सेप्ट वही है, रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा उसको परमिसिबल के इक्वल कर दो। क्लियर है? चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी इसमें बच्चे। नाउ यू वी कैन डन एज ये पॉइंट है। ये जो 100 किलोन्यूटन का लोड है, नाउ द 100 किलोन्यूटन लोड इज एक्टिंग देयर। 100 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है और इस 100 किलोन्यूटन को लोड को अगर मैं ट्रांसमिट करूं तो यहाँ पे मेरा एक लोड आएगा। नाउ वी कैन कंसीडर नाउ दिस लोड, और इस लोड की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा? 100 किलोन्यूटन। ठीक है, ये मेरा लोड हो गया और इस लोड की वजह से एक ट्विस्टिंग मोमेंट भी जनरेट होगा। नाउ देयर इज ए ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी? नाउ 100 इंटू 40, 100 इंटू 40। 40 की जगह मैं क्या ले रहा हूं? मैं mm में ले रहा हूं। ठीक है, तो ये 400 mm हो गया मैंने। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4 इंटू 10 की पावर 4, 4 इंटू 10 की पावर 4 किलो न्यूटन mm, किलो न्यूटन mm। ये आपका ट्विस्टिंग मोमेंट लगा हुआ है। क्लियर है? मैं mm में ले लिया। क्लियर बच्चे? अब इस डायरेक्ट लोड की वजह से, 100 किलोमीटर का जो लोड है इस पॉइंट ए पे, मेरी एक डायरेक्ट सीयरिंग स्ट्रेस आएगी, दैट इज F1। और इस ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से मेरी क्या आएगी? एक टॉर्शनल सीयरिंग स्ट्रेस डेवलप होगी, दैट इज F2। मेरी एक टॉर्शनल सीयरिंग स्ट्रेस आएगी F2। दोनों के बीच का एंगल बच्चे मैंने मान लिया थीटा। दोनों का कुछ रिजल्टेंट होगा और रिजल्टेंट मैंने मान लिया दैट इज FR। FR इज द रिजल्टेंट। क्लियर है? FR क्या हो गया आपको? रिजल्टेंट। आपको वेल्ड का साइज निकालना है तो रिजल्टेंट सीयरिंग स्ट्रेस निकालो, उसमें कहीं ना कहीं वो वेल्डिंग साइज की टर्म में आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू द परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस का पता होगा आपको, एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट द वेल्डिंग साइज देयर। क्लियर है? नाउ अब भाई मैं F1 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, नाउ F1 थी मेरी डायरेक्ट। अब देखो मेरा जो वेल्डिंग हो रखा है, वेल्डिंग एक्चुअली में मेरा चारों फेस पे हो रखा है। मेरा जो वेल्डिंग हो रखा है, नाउ द वेल्डिंग इज लाइक दिस। जो मेरी वेल्डिंग हो रखी है बच्चे, जो मेरी वेल्डिंग हो रखी है, मेरी वेल्डिंग कुछ इस तरह से हो रखी है। नाउ द वेल्डिंग विल बी लाइक दिस। ठीक है, जो मेरी वेल्डिंग हो रखी है, नाउ द वेल्डिंग विल बी लाइक दिस। मेरी वेल्डिंग बच्चे कुछ इस तरह से हो रखी है। क्लियर है? नाउ वेल्डिंग को चारों तरफ हो रखी थी ना, देखो इस ब्रैकेट पे देखो यहाँ पे। नाउ द वेल्डिंग इज लाइक दिस। ये चारों फेस पे हो रखी है, इधर 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 इधर। तो मैंने ये वेल्डिंग कुछ इस तरह से हो रखी है। क्लियर है? नाउ इफ यू फिल द गैप, तो ये वाला जो पोर्शन है बच्चे, ये जो मेरा पोर्शन है, नाउ दिस इज द पोर्शन। ये जो मेरा पोर्शन है, ये मेरा पोर्शन किससे फिल अप हो रखा है? नाउ दिस पोर्शन इज फिल अप फ्रॉम द वेल्डिंग। दिस पोर्शन इज फिल अप फ्रॉम द वेल्डिंग। क्लियर है? ये मेरी वेल्डिंग की लेंथ है। नाउ दीज आर द वेल्डिंग लेंथ। ये 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैं यहां से कह सकता हूं, नाउ वी कैन राइट दिस। 20 सेंटीमीटर को मैंने मान लिया 200 mm। 20 सेंटीमीटर मैंने क्या मान लिया? दैट इज 200 mm। 20 सेंटीमीटर कितना हो गया? 200 mm। और ये भी 20 सेंटीमीटर था, तो इसी को भी मैंने मान लिया दैट इज ऑफ 200
mm। क्लियर हो? इसको मैंने क्या मान लिया 200 mm। क्लियर है बच्चे? 20 सेंटीमीटर का मतलब होता है 200 mm। ये जो है, नाउ दिस इज द थिकनेस ऑफ द वेल्ड, ये वेल्ड की बच्चे थिकनेस है। नाउ दिस इज द थिकनेस ऑफ द वेल्ड, ठीक है। और थिकनेस कौन सी है? थ्रोट थिकनेस, टी, इट इज इक्वल टू के इंटू एस। एस इज द साइज ऑफ द वेल्ड। 90 डिग्री पे मान लिया तो के की वैल्यू 0.7 इंटू एस, या टी की जगह मैं सिंपली लिख देता हूँ टी। क्लियर है सभी को? चलो सीजी की बात करते हैं। तो नाउ चूंकि ये सिमेट्रिक है तो ये वाला ले लिया, एंड नाउ वी कैन कंसीडर दिस, मैंने ये वाला कर लिया। नाउ दिस विल बी द सीजी। ये क्या है बच्चे? ये आपका सीजी हो गया। क्लियर है? ये क्या हो गया आपका? सीजी। नाउ दिस इज द सीजी ऑफ द वेल्ड ग्रुप। क्लियर है बच्चे सभी को? चलो अब मेरा पहला टास्क है क्या निकालना मेरे को। सबसे पहला टास्क मेरा जो बच्चे है, नाउ ये थोड़ी सी डायमेंशन हमने आई थिंक गलत ले ली। ये 20 नहीं, एक 20 था एंड सेकंड वन इज 30। इट इज नॉट 20 एंड ये जो है, नाउ दिस इज 30 mm, 30 सेंटीमीटर, mm नहीं 30 सेंटीमीटर। अगर वो 30 है तो बच्चे ये मेरा 300 mm हो जाएगा। नाउ दैट विल बी द 300 mm। क्लियर है? दैट विल बी 300 mm। सबसे पहला टास्क क्या है बच्चे मेरा? सबसे पहला टास्क है F1। F1 क्या होता है? F1 होता है लोड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वेल्ड, एरिया ऑफ वेल्ड। क्लियर है? वेल्ड एरिया मैंने क्या मान के चला? वेल्ड एरिया हम लाइन एरिया मान के चल रहे हैं भाई। लोड मेरा कितना था? लोड है मेरा 100 किलोन्यूटन। लोड है मेरा 100 किलोन्यूटन, तो वी कैन राइट, चूंकि दोनों एक्सिस के सम तो सीजी तो बीच में ही होगा भाई। इतना लोड कितना है? 100 किलोन्यूटन। किलोन्यूटन को मैंने कर दिया न्यूटन में चेंज, तो 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वेल्ड। एरिया ऑफ वेल्ड कितना होगा? अब निकालो इधर भाई। 200, 300, फिर ये भी अगेन 200, ये भी अगेन 200 और ये अगेन 300। मैं लिख सकता हूँ 300, 300, 600, 200, 800, 1000 इंटू थिकनेस। 1000 इंटू थिकनेस, यही तो होगा ना। नाउ 1000 इंटू थिकनेस, लाइन रेक्टेंगल की तरह होगा। 1000 इंटू थिकनेस। क्लियर हुआ? करेक्ट, क्लियर हुआ। नाउ 1000 से मेरा ये कैंसिल हुआ, तो जो मेरे F1 की वैल्यू आएगी, नाउ F1 इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? दैट इज 100 डिवाइडेड बाय टी। जो F1 की जो वैल्यू आ रही है बच्चे यहाँ से, वो कितनी आ जाएगी? दैट इज 100 डिवाइडेड बाय टी। क्लियर है सभी को? नाउ ये वैल्यू मेरी किस में आएगी? नाउ दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये किस में वैल्यू आ जाएगी मेरी? न्यूटन पर mm स्क्वायर में। क्लियर है? आ गया मेरा F1। अरे आ गया F1। नाउ F1 की वैल्यू आ गई मेरी। अरे आ गई F1 की वैल्यू। चलो अब नाउ नेक्स्ट निकालो बच्चों F2 की वैल्यू। F2, अब जब मैं F2 कैलकुलेट करूंगा अपना, नाउ व्हेन वी कैलकुलेट द F2, तो F2 क्या होता है मेरा? मैंने F2 के लिए बताया था टॉर्सनल शेयरिंग स्ट्रेस, और दैट विल बी इक्वल टू T/J इनटू R। यही होता है। RI बोल लो या RI बोल लो। RI तो मेरे को पता है भाई, RI मेरे को पता है, क्योंकि मेरा जो मोस्ट क्रिटिकल स्ट्रेस वाला पॉइंट था ना, ये था। ठीक है, ये वाला पॉइंट था। RI की मैं बात करूं तो ये 20 है, या 200 mm है तो ये भाई 100 mm हो जाएगा। ये 300 है तो ये 150 हो जाएगा। तो ये जो बनेगी वैल्यू, नाउ दिस वैल्यू दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ कितना? 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस ऑफ 150 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर। नाउ 100 स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, नाउ दैट वैल्यू इज 180 पॉइंट। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180.277 mm, 180.277। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ RA। RA आ गया मेरे पास। RA से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ट्विस्टिंग मोमेंट भी मेरे को पता है, लोड इनटू एसेंट्रिसिटी ऑलरेडी दिया। मेन टास्क है J। J इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या है मेरा? वो एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट। ये मेरा एक्स एक्सिस, नाउ दिस इज द एक्स एक्सिस एंड नाउ दिस इज द वाई एक्सिस। दोनों के अबाउट निकालना है मेरे को। ठीक है, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इट इज इक्वल टू, सुनो इधर, इधर देखो, एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है तो 2 हॉरिजॉन्टल है और 2 वर्टिकल है। दोनों वर्टिकल का कितना हो गया? ये थिकनेस है भाई T। ठीक है, तो 2 टाइम्स कर लेता हूं, एक का निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस कितनी है? T। वे हाइट कितनी है? 300, तो 2 इंटू 300 का क्यूब डिवाइडेड बाय कितना? 12। क्लियर हुआ? प्लस 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 ये 2 हॉरिजॉन्टल वाले हैं। अब ये मत कहना सर आपने ये इतनी थिकनेस ले ली, यहाँ से डिडक्शन नहीं किया। उतना चलता है, उतना नहीं करना, उतनी में चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, प्लस
टू टाइम्स क्यों ले रहा हूं मैं? टू टाइम्स मैं एक हॉरिजॉन्टल इनका निकालूंगा, दो का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका कितना होगा? 200 विड्थ है, 200 विड्थ है, थिकनेस कितनी है बच्चे? टी, इतने का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस इतने का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस। सुनो इधर, इधर देखो, इधर सभी लोग, अब सुनो इधर, ये मैंने कर दिया बच्चे। अब लेकिन मुझे तो सीजी के अबाउट चाहिए ना, इस एक्सिस के अबाउट। इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है वो आपने इसके एक्सिस के लिए निकाला। क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर। कैसे? एरिया इसका ट्रांसफर करना है इसके अबाउट। एरिया कितना है? 200 इंटू टी। तो बच्चे एरिया हो गया मेरा दैट इज 200 इंटू टी इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? टोटल है 300, तो ये कितनी हुई? 150, यानी कि 150 का स्क्वायर, यानी कि 150 का स्क्वायर। नाउ 150 का स्क्वायर। क्लियर? नाउ 150 का स्क्वायर करना है। इसकी कैलकुलेशन एक बार कितना आएगा, इसके कैलकुलेशन करना। एक और बात मैं बता दूं आपको कि जब हम वेल्ड की कैलकुलेशन करते हैं तो वेल्ड को हम लाइन एरिया मान के चलते हैं, वेल्ड को हम लाइन एरिया मान के चलते हैं। और आपने पढ़ा होगा जब लाइन एरिया मान के चलते हैं तो टी स्क्वायर टी क्यूब के जो टर्म होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, यानी कि जीरो के बराबर होते हैं। ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। जब हम किसी चीज को नेग्लेक्ट मान लो कि मैंने मान लिया एक्स इज ए नेग्लेक्ट क्वांटिटी या लाइन क्वांटिटी है, तो मैं उसमें उसके पैराबोलिक वेरिएशन, उसके क्यूबिक वेरिएशन जीरो मानता और होते भी, यानी कि टी स्क्वायर टी क्यूब के टर्म जीरो होंगे। तो यहाँ पे टी क्यूब आ रहा है तो ये टी क्यूब क्या हो जाएगा मेरा? जीरो। ये क्या हो जाएगा बच्चे? जीरो। अब इसकी कैलकुलेशन बची करो एक बार, नाउ कैलकुलेशन करो इसकी एक बार। इसकी कैलकुलेशन अगर मैं करता हूं तो नाउ द कैलकुलेशन इट इज कमिंग आउट टू बी, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मेरा, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है दैट विल बी 13.5 इंटू 10 की पावर 6 टी। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है दैट विल बी अबाउट एक्स एक्सिस। किस एक्सिस के अबाउट आ रहा है बच्चे? वो एक्स एक्सिस के अबाउट आ रहा है। क्लियर है? वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मेरे को चाहिए, मेरे को किसके अबाउट, कौन से एक्सिस के अबाउट चाहिए? नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट कैसे करूंगा? सुनो इधर, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस है वर्टिकल वाला। कैसे? अब पहले इन दोनों का निकाल लेता हूं, या इन दोनों का निकाल लो। ये तो सीजी के अबाउट, ये कितना? टी इंटू 200 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो मैं इसका निकाल लेता हूं नाउ, टी इंटू 200 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। चूंकि 2 टाइम्स था तो मैंने इसको 2 टाइम्स कर दिया, प्लस अब इधर सुनो, मेरे ये बच्चे थे हॉरिजॉन्टल वाले, ये भी मेरा हॉरिजॉन्टल वाला बचा, ये भी एक का निकाल लेता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ। एरिया कितना होगा? 300। अब देखो वाई एक्सिस के अंदर तो विड्थ कितनी है? 300 इंटू टी का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो नाउ 300 मैं इसको लिख देता हूँ नाउ, 2 टाइम्स करना है चूंकि दोनों का निकालूंगा, 300 इंटू टी का क्यूब, नाउ 300 इंटू टी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ेगा चूंकि वो एक्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट है नहीं अपने के अबाउट। तो एरिया कितना होगा? 300 इंटू टी इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू बच्चे डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस ये कितनी है? ये टोटल है 200, तो ये कितनी बची? 100। ये कितनी बची? 100, यानी कि 100 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर। क्लियर है? अगेन लाइन एरिया है, नेग्लिजिबल करनी पड़ेंगी, तो टी क्यूब का टर्म मेरा क्या हो गया? जीरो। यहां से कैलकुलेशन करो, यहां से कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो बच्चों एक बार। नाउ इस वैल्यू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस आ रहा है वो वैल्यू आ रही है दैट इज 7.33 इंटू 10 की पावर 6 टी। 7.33 इंटू 10 की पावर 6, 7.33 इंटू 10 की पावर 6, ये वैल्यू आ रही है मेरी दैट इज अबाउट द वाई एक्सिस। यूनिट क्या होगी? अगेन सबको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की mm की पावर 4। ये भी मेरा mm की पावर 4 होगा, दिस आल्सो द mm की पावर 4। लेकिन मेरे को तो भाई पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना, मेरे को क्या चाहिए? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो मेरा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज एक्स एक्सिस के अबाउट प्लस वाई एक्सिस के अबाउट, यही तो होता है मेरा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ऐड कर दो, 13.5 ये है, 7.33 ये है, तो नाउ ये आ गया 20.83 इंटू 10 की पावर 6
into t. Now this will be the polar moment of inertia, इतने mm की पावर 4. क्लियर हो? आगे बात समझ में बच्चे? चल अब भाई क्वेश्चन मेरा बन गया, मेरे को F2 निकालना था, उसके लिए मेरे को T चाहिए. T मेरे को कितना दिया हुआ है? लोड है मेरा 100 किलोमीटर, डिस्टेंस है मेरी 400 mm या 40 सेंटीमीटर बोल लो या फिर mm बोल लो. ठीक है, सुनो अब इधर. अब बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, नाउ F2 इट इज कमिंग आउट टू बी, तो लोड है मेरा 100 किलोन्यूटन को न्यूटन में चेंज किया, डिस्टेंस है मेरी 400 mm. ठीक है, ये मेरा है T डिवाइडेड बाय पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है मेरा. नाउ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज 20.83. नाउ 20.83 इंटू 10 की पावर 6 T मल्टीप्लाई में रेडियल डिस्टेंस RA की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 180.277. ठीक है, नाउ जो RA की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, दैट इज ऑफ 180.277. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ RA. क्लियर हुआ? चलो करो कैलकुलेशन. अब देखो इधर कैलकुलेशन जब मैं करता हूं बच्चे, तो 10 की पावर 3, 2 5 और 1 6, इससे मेरा ये कैंसिल है. ऊपर क्या बचा मेरा 40, तो 40 मल्टीप्लाई में 180.277 डिवाइडेड बाय 20.83, ये वैल्यू आ रही है 346. नाउ F2 की जो वैल्यू आ रही है बच्चे यहाँ से, नाउ द वैल्यू ऑफ F2 इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 346.187 डिवाइडेड बाय T. ठीक है, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ F2. ये किसकी वैल्यू आ रही है बच्चे? F2 की वैल्यू आ रही है. क्लियर? ये किसकी वैल्यू आ रही है? F2 की वैल्यू आ रही है कितनी? 346.187 डिवाइडेड बाय T. क्लियर हुआ? F1 आ गया था मेरा, F1 आया था 100 डिवाइडेड बाय T, F2 आया 346.187 डिवाइडेड बाय T. F1 आ गया, F2 आ गया. अब मैं निकाल सकता हूं यहां से क्या, अपनी रिजल्टेंट स्ट्रेस. जो मेरी रिजल्टेंट स्ट्रेस होती है दैट इज FR, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर, F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा. यही होती है बच्चे वैल्यू. नाउ रिजल्टेंट स्ट्रेस FR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 कितना था वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय T, 100 डिवाइडेड बाय T इतने का स्क्वायर प्लस F2 कितना है नाउ 346.187 डिवाइडेड बाय T इतने का स्क्वायर प्लस 2 F1 है 100 डिवाइडेड बाय T इंटू F2 कितना है नाउ 346.187 डिवाइडेड बाय T डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos थीटा. cos थीटा देखो बच्चे कैसे आएगा, सुनो इधर. cos थीटा निकालना है, सुनो मेरी बात. थीटा क्या था? F1 और F2 के बीच का एंगल. ठीक है, ये थीटा था, ये एंगल मेरा थीटा है. अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस कितना है 100, हाइपोटेन्यूज कितना है 180.277. तो cos थीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है 100. cos थीटा की जो वैल्यू बच्चे वैल्यू आएगी मेरी, नाउ cos थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज बेस है मेरा 100 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू थी उसकी, नाउ कितनी वैल्यू थी RA हाइपोटेन्यूज 180.277. नाउ 180.277. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ R थीटा, cos थीटा. करो इसकी कैलकुलेशन. नाउ 2 टाइम्स 100 मल्टीप्लाई में 346.187 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइडेड बाय 180.277. ठीक है, ठीक है, जो वैल्यू आ रही है यहाँ से वैल्यू निकल के आ रही है 410. जो रिजल्टेंट स्ट्रेस आ रही है नाउ वो किसके बराबर आ गई है 410.185, 410.185 डिवाइडेड बाय T. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस. और जो मेरी रिजल्टेंट शियरिंग स्ट्रेस है, ये जो मेरी रिजल्टेंट शियरिंग स्ट्रेस है नाउ सेफ्टी के लिए या क्रिटिकल कंडीशन के लिए दैट विल बी इक्वल टू द परमिसिबल शियरिंग स्ट्रेस FS. परमिसिबल तो वैल्यू मैं ऐसे ही ले सकता हूं ना. नाउ 410.185 डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस होती है मेरी FU अपॉन √3 इंटू गामा MW यही होती है. FU मैंने कितना होता है 410 डिवाइडेड बाय √3. मैंने मान लिया वर्कशॉप वेल्डिंग है तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 ले लिया. ठीक है,
तो इसकी कैलकुलेशन अगर मैं करूं बच्चे, 9 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई में 1.25 डिवाइडेड बाई 410, तो जो t की वैल्यू आ रही है नाउ t ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए था। नाउ दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ से t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 2.166, यही होना चाहिए। t क्या होता है बच्चे मेरा k इंटू एस, दैट शुड बी ग्रेटर देन 2.166, k की वैल्यू कितनी थी होती है 0.7, एस दैट शुड बी greater than equal to 2.166 now divided by 0.7, तो ये जो वैल्यू आ रही है now welding size h should be greater than equal to 3.094। now this is the weld size, ये क्या है बच्चे मेरा weld size, ये मेरा किसका साइज है now this will be the welding size, कितना आ रहा है 3.094, ठीक है। now this is the welding size, इसी welding size को आप बोल लो कि भाई at least आप 3.90 से 4 करना होना चाहिए, तो आप बोल दो कि एस आप 4 mm ले लो, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी ले लो 4 mm, या ये भी कह सकते हैं एज ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इससे ज्यादा होनी चाहिए, या आप ये भी बोल दो कि प्रोवाइड 6 mm वेल्ड साइज, प्रोवाइड 6 mm वेल्ड साइज थ्रू आउट, प्रोवाइड 6 mm वेल्ड साइज थ्रू आउट, ठीक है। थ्रू आउट आपको कितना वेल्ड साइज लेना है 6 mm लेना है, थ्रू आउट आपको कितना वेल्ड साइज लेना है बच्चे दैट इज 6 mm, क्लियर है। थ्रू आउट कितना वेल्ड साइज लेना है 6 mm लेना है, क्लियर है। चलो इसको नोट कर लो, बस ये निकालना था वेल्डिंग साइज कितना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर इन्वॉल्व है, लेकिन मार्क्स के आते हैं ये क्वेश्चन, अच्छे मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, अच्छी चीजें आपसे पूछेगा वो, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन कब बनता है, सारे क्वेश्चन में एक ही लगना है, डिफिकल्ट तब बनेगा जब ये लोड किसी एंगल पे लगा होगा, वहां पे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कैसे करेंगे, आप इसको नोट कर लो पहले बच्चे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन, कर लिया। आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस, F1 नोट करना या पहले ये फिगर बनाना, ठीक है। नाउ यू हैव टू नोट डाउन दिस फिगर, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या करना है F1 की वैल्यू निकालना, फिर F2 के लिए फॉर्मूला लिखना, लेकिन उसके लिए आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, आई एक्स एक्स निकालना, आई वाई वाई नोट करते रहना, ये जैसे समझदार बच्चे हैं। जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, उसके बाद यहाँ से नाउ यू कैन कैलकुलेट द रिजल्टेंट शियरिंग स्ट्रेस, ये मेरी वैल्यू आ गई थी नाउ रिजल्टेंट शियरिंग स्ट्रेस की। उसके बाद यहाँ से क्या निकाल लिया मैंने टी की वैल्यू निकाली, एंड दैट आफ्टर दैट वी कैलकुलेट द वेल्डिंग साइज। भाई वेल्डिंग साइज आता है कि 3.094 से बड़ा ही होना चाहिए, तो वो ले लो 4 mm ले लो, 5 mm ले लो, 6 mm ले लो, कुछ भी वैल्यू लिख के आता ना आंसर आपको सही होगा आपका, ठीक है। चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।